नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम मलिक मोहम्मद जायसी को पढ़ने वाले हैं, जो सूफ़ी संप्रदाय या सूफ़ी काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, हालांकि इनके जन्म से संबंधित पुख्ता जानकारी तो अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है, लेकिन एक अनुमान है कि इनका जन्म 1477 और कहीं कहीं 1467 लिखा हुआ है कि हाँ, इस वर्ष इनका जन्म हुआ। लेकिन साथियों, उनकी एक पुस्तक है आखिरी कलाम, इसमें जायसी ने अपने जन्म के विषय में लिखा है कि वाह अवतार मोरनो सदी 30 वर्ष ऊपर कभी बदी। ये 9 सदी साथियों, जो हिजरी संबत के बारे में, ये जो बोले कि एक इस्लामी पंचांग है, जैसे संबत काल चलता है ना हिंदी में, पता है ना, संबत काल जो ईस्वी में 57 वर्ष जो है आगे चल रहा है ईस्वी सन से। तो वहीं पर जे एक हिजरी संबत भी कह सकते हैं, ये हिजरी समय भी कह सकते हैं, जे इस्लामी पंचांग है। क्या है साथियों? इस्लामी पंचांग है। पंचांग मतलब कैलेंडर, उसके हिसाब से उन्होंने अपने जन्म के बारे में बताया है। और जो साथियों अभी हमने पंक्ति पढ़ी, उसमें हम यही अनुमान लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने जन्म के संबंध में कहा कि जो मेरा जन्म है वो 800 हिजरी से लेकर 900 हिजरी के मध्य में हुआ। ठीक है, अभी हिंदी में इसका अगर हम ईस्वी सन निकालें तो कितना बन जाता है? 1397 से लेकर 1494 के बीच। ठीक है, 1397 से लेकर 1494 के बीच साथियों। ठीक है, ये याद रखना है आपने, इसके बीच इनका जन्म हुआ है, समय के बीच। लेकिन यदि हम बात करें, जो पहले मैंने समय बताया 1467 भी कहीं पर है और कहीं पर 1477 भी, माफ़ करिएगा, 1477 भी कहीं पर है। ठीक है, और कुछ पुस्तकों में तो 1497 भी लिखा गया है, तो कुछ में 1495 भी लिखा गया। देख लीजिए, इतनी धारणाएं, इतनी भ्रांतियां इनके जन्म के संबंध में है। लेकिन उन्होंने जो बताया कि मेरा जन्म 800 से 900 हिजरी के बीच में हुआ, तो वही मानिए, जिसका समय बनता है 1397 से लेकर 1494 के बीच में। और उनकी मृत्यु कब हुई साथियों? तो उनकी मृत्यु 1542 में मानी जाती है। ठीक है, अगर जन्म उनका 1477 मान लिया जाए, या 67 यानी 67, तो उनका मृत्यु काल 1582 माना जाएगा। ठीक है, मृत्यु के बारे में ज़्यादा भ्रांतियाँ नहीं हैं, धारणाएं नहीं, लेकिन हाँ, वो शेरशाह सूरी के समकालीन रह चुके हैं। ठीक है, शेरशाह सूरी जिन्होंने 1540 से लेकर 1545 तक राज्य किया दिल्ली पर। ठीक है, पूरे भारत पर नहीं, उत्तर भारत पर। तो बिल्कुल 1542 तक उन्होंने जीवन यापन दिया। किन्होंने? जायसी ने। ज़्यादा हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, अभी कितना हिजरी वर्ष चल रहा है, अभी संबत काल के बारे में पता ही है। अगर आप 57 वर्ष 2021 में जोड़ देंगे तो आपको आपका संबत मिल जाएगा कि हाँ, इतना संबत चल रहा है। लेकिन अभी कैलेंडर के हिसाब से, इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से, पंचांग के हिसाब से 1442 हिजरी चल रहा है। ठीक है, हिजरी काल, जो कि इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से। तो जान लिया अभी हिजरी के बारे में। अभी हम उनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, बिल्कुल संक्षिप्त जानकारी है साथियों। तो जायसी सूफ़ी फ़कीर शेख मोहिउद्दीन के शिष्य थे। वे जायस में रहते थे, और उनकी कुछ रचनाएं और उनके रचनाओं के संबंधित तो कुछ उल्लेखनीय बिंदु क्या है वो देख लेते हैं। पद्मावत उनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक। रतन सेन पद्मावती नागवती के प्रेम की कहानी है इसमें। अखरावट, इसमें देवनागरी माला वर्णमाला के हर अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों भरी चौपाइयाँ और सूफी दर्शन को प्रस्तुत किया गया है इसमें जायसी ने। और आखिरी कलाम में क़यामत का वर्णन है,
मतलब इस धरती के विनाश का वर्णन है, और हजरत मोहम्मद का महत्व बताया गया है। कहरनामा, इसमें आध्यात्मिक विवाह वर्णन है, परमात्मा की महत्वता है। अन्योक्ति मूलक काव्य और कहरवा शैली में बताई गई है। चित्रलेखा, चित्रलेखा माफ करिएगा चित्ररेखा है। चित्ररेखा व प्रियतम कुंवर की प्रेम कहानी इसमें है, चित्ररेखा में, ठीक है, प्रियतम कुंवर। आगे है मसलनामा। मसलनामा में क्या है? लोकोक्तियों यानी मिसलों के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम आदि को दिखाया गया है इसमें मसलनामा में। आगे है कान्हावत, ठीक है, इसमें क्या है? कृष्ण का चरित्र है, पद्मावत जैसी शैली है, मतलब उसी शैली में लिखा गया ग्रंथ है, और संभवतः हिंदी साहित्य का प्रथम कृष्ण काव्य। अवतारवाद का प्रतिपादन, सूफी मत से अछूती। तो यह है, याद रखिएगा इसके बारे में। कुछ उनकी रचनाएं, उनकी विशेषताएं हमने बताई आपके सामने। तो पद्मावत उन्होंने कब लिखा? 1520 के आसपास लिखा, ठीक है, और हिजरी के हिसाब से 927 हिजरी। पद्मावत के बारे में क्या लिखते हैं कवि ने? पद्मावत के निर्माण काल के विषय में लिखा है, सन 927 आह कथा रम वैन कवि कहा। तो 927 ईस्वी में इन्होंने कथा रम की लिखना और बताना 1520 बनता है ईस्वी सन के हिसाब से। अवधि, इसे अवधि का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, और इसमें 57 खंड है। उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रधानता है, उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रधानता है। इसमें मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती व प्रेमावती काव्यों का उल्लेख है, ठीक है। इस पुस्तक में मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती काव्यों का उल्लेख मिलता है। आगे ग्रंथारंभ, मतलब ग्रंथ के आरंभ में, पद्मावती के ग्रंथ के आरंभ में शाह वक्त शेरशाह की प्रशंसा भी लिखी है, ठीक है। शाह वक्त जो उस वक्त के बादशाह थे, क्या लिखा उनकी प्रशंसा में कि शेरशाह दिल्ली सुल्तानु चारू खंड तपे जस भानु। आगे पद्मावत एक ऐसा, माफ करिएगा, पद्मावत का बांग्ला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक कवि से करवाया था। किससे? आलो उजाला, ये याद रखिएगा। किसने करवाया? बांग्ला अनुवाद किसने करवाया? अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने आलो उजाला से, ठीक है, 1650 में। आगे विजयदेव नारायण शाही पद्मावत को अपने ढंग की त्रासदी कहा है। इन्होंने पद्मावत को क्या कहा? एक प्रकार की ट्रेजेडी, त्रासदी कहा, ठीक है। और साहिब जायसी को, मतलब विजयदेव नारायण शाही जो है जायसी को मूलतः कवि ही मानते हैं। बोले ये नहीं कहते कि हाँ ये प्रवर्तक हैं या जो बोले सूफी कवि, वो कवि मानते हैं उनको, एक श्रेष्ठ कवि। आगे कुछ और धारणाएं पद्मावत के संबंध में। पद्मावत में अन्योक्ति व समासोक्ति दोनों के तत्व हैं, ठीक है ना। अन्योक्ति और समासोक्ति, अन्योक्ति अलंकार शैली में भी है, समासोक्ति, समासोक्ति जानते होंगे, समासिक भाषा क्या होती है। फिर भी यह समासोक्ति के अधिक निकट है। तो यह यदि प्रश्न आ जाए कि किस शैली में सबसे अधिक है, तो समासोक्ति में है। साथी याद रखिएगा, पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साथी? प्रतीक क्या होते हैं, ठीक है, कुछ बात के माध्यम से अपनी बात रखना, ठीक है। जैसे पद्मावत जो है पूरी की पूरी प्रतीक योजना के अनुसार चलता है। इसमें जो राजा रत्नसेन है वो मन यानी आत्मा का साधक है, वो मन की व्याख्या करता है, वो मन बताया गया है। सिंहल, सिंहल कौन है? ठीक है, सिंहल। तो साथियों आपको पता होना चाहिए सिंहल जो है वो एक द्वीप है, ठीक है, द्वीप यानी टापू है, जिस पर बताया गया है पद्मावत महाकाव्य में कि पद्मावती सिंहल देव की निवासी थी,
ठीक है, मतलब सिंहल द्वीप की निवासी थी, माफ करिएगा ऐसे बोलना, सिंहल द्वीप की निवासी थी। आगे चलते हैं। तो सिंहल जो है वो हृदय का प्रतीक है, सबका दिल है। पद्मावती वो परमात्मा का प्रतीक बताई गई है, बुद्धि, सात्विक और श्रद्धा का भी प्रतीक बताई गई है। आगे जो सुबह यानी हीरामन तोता है वो गुरु बताया गया है, उसी के कहने पर ही पद्मावती की सुंदरता का पता चलता है। रत्नसेन को फिर ढूंढने चला जाता है पद्मावती को। आगे नागमती, ये दुनिया धंधा भी कहा जाता है इसको, मतलब संसारिक बुद्धि का प्रतीक बताई गई है नागमती, ठीक है। आगे राघव चेतन, ये वही पंडित हैं जो गुप्त जानकारियां जाकर अलाउद्दीन खिलजी को देता था, ठीक है। शैतान का प्रतीक है जी, और अलाउद्दीन माया का प्रतीक है, ठीक है। याद कर लीजिए सभी जितने भी ये प्रतीक हैं, ठीक है, कौन किसका प्रतीक है, ठीक है, ये सब बताया गया है सूफी धारणा के अंतर्गत जो आता है साथियों। आगे पद्मावत का पहला भाग काल्पनिक, दूसरा भाग इतिहास व कल्पना का मिश्रण है, यह भी याद रखना है आपने। नागमती वियोग वर्णन पद्मावत का महत्वपूर्ण भाग है, और विरह वर्णन के कारण इसे प्रेम की पीर का काव्य कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रेम की पीर का काव्य कहा गया है। आगे पद्मावत की भाषा ठेठ अवधी है साथियों। आगे साथियों यह भी लिख लीजिए कि शुक्ल जी पद्मावत, अखरावट व आखिरी कलाम को ही जायसी की रचना मानते हैं, ठीक है। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम को ही जायसी की रचना मानते हैं शुक्ल जी, बाकियों को नहीं मानते हैं। शुक्ल जी द्वारा संपादित मलिक मोहम्मद जायसी ग्रंथावली में ये 3 रचनाएं ही संकलित हैं। आगे आखिरी कलाम जो पुस्तक है उनकी माना जाता है 1528 और इस्लामी पंचांग के अनुसार 936 में आई, 936 हिजरी बाबर के समय में लिखी गई थी, और उसमें बाबर की प्रशंसा है। ये भी नोट डाउन कर लीजिए साथियों, ठीक है, ये शुक्ल जी का मत है। आगे और क्या लिखा गया है शुक्ल जी द्वारा जायसी ग्रंथावली में, जैसे बता दिया अखरावट, आखिरी कलाम और महत्वपूर्ण पुस्तक पद्मावत के बारे में ही जायसी ग्रंथावली में शुक्ल जी ने जानकारियाँ दी हैं। तो शुक्ल जी क्या बताते हैं इसमें? पद्मावत हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में है। ठेठ अवधी भाषा के माधुर्य और भावों की गंभीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला है। आगे क्या लिखा कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग जायसी और तुलसी को छोड़कर और किसी कवि ने नहीं किया है। तुलसी की भाषा के स्वरूप में पूर्णतः समझने के लिए जायसी की भाषा का अध्ययन आवश्यक है। आगे वो लिखते हैं, शुक्ल जी लिखते हैं कि आखिरी कलाम की भाषा पद्मावत व अखरावट की अपेक्षा अधिक ठेठ और बोलचाल की अवधि है। तो इस प्रकार से साथी जो भी जानकारी मलिक मोहम्मद जायसी और उनके ग्रंथों से संबंधित थी वो हमने दी इस वीडियो में, और आप समझ गए होंगे कि हिजरी क्या है, वो एक इस्लामी पंचांग है, उसका एक समय काल है, जैसे संवत का चलता है, शक संवत का। तो भ्रांति नहीं रखनी है, धारणाएं बदलती रहती हैं, लेकिन हाँ जो सही धारणा है वो हमने आपके सामने रखी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। धन्यवाद, सुरक्षित रहें।